हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की आकलन कार्यपत्रक 10 करवाने जा रहा हूँ। यह 28 दिसंबर का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो बनाऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक बात और, आप क्वेश्चन की आंसर खुद ट्राई करना देने की। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह दिया था? कुशीनारा में, बोध गया में, वाराणसी में या सारनाथ में? तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ना बच्चों, वो दिया था सारनाथ में। तो पहले का आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको जो सर्कल दे रखा है उसको अच्छे से फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश घर छोड़ा। ठीक है, तो बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा था? ज्ञान की खोज करने के लिए, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण के लिए, भ्रमण करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ज्ञान की खोज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में स्थानीय प्रशासन को डैश कहा जाता है। जो शहर है ना, उसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसको क्या कहा जाता है? जिला परिषद, टाउन समिति, पंचायती राज या नगर निगम? देखिए, शहरों की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं इसलिए सर्कल भी मार रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से पता लग जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डी की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? तो वो है पीपल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर हो गया? तो ये मैंने 4 बता दिया। आगे देखिए, अब ग्राम पंचायत सचिव के क्या कार्य हैं? अब इसका आंसर देखिए आप। देखिए, ग्राम पंचायत सचिव के क्या कार्य हैं? ग्राम पंचायत सचिव के कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण रिकॉर्ड करना। ठीक है, कौन कौन से सदस्य आए हैं, ठीक है, और उनके बारे में सारी जानकारी लिखना। ठीक है, रिकॉर्ड रखना। दूसरा है, बैठक का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना कि जो बैठक है वो सुचारू रूप से होती रहे, सही तरीके से चलती रहे। ठीक है, किसी प्रकार का विघ्न है, जो भी समस्या वो फिर सोल्व होंगी, क्योंकि अगर बैठक होगी तो डिस्कशन भी होगा। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर कौन से हैं? यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर कौन से हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे पंचायतों के 3 स्तर हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, या आप लिखेंगे ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो अब इसका पहला क्या है? ग्राम पंचायत। फिर दूसरा क्या? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। दोनों लिख सकते हो, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कोमा लगा देना, कोमा लगा देना, और यहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद यहाँ पे लाइन डाल देना। ठीक है, देखो मैंने पंचायतों के 3 स्तर हैं ये लिखा है, आप इसकी जगह ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर निम्नलिखित हैं भी लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित। ठीक है, अभी ऐसे लिखो तो ऐसी राइटिंग आएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन कौन सा है हमारा। 7 क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? ग्राम सभा का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता है? ठीक है, आंसर देखिए, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष के बराबर या उससे अधिक हो, गांव में रहते हैं, जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है। ठीक है, तो वही सदस्य बन सकता है। क्लियर हो गया ये वाला आंसर आपको? अब 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखों और कष्टों का क्या कारण है? जो बुद्ध है ना, उनके अनुसार जीवन में दुखों और कष्टों का क्या कारण है? तो 3 इनके कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके आंसर को बताता हूँ आपको। दुखों के, तो अब 8वें का आंसर देखिए, दुख के मूल कारणों को 3 जहरों के रूप में जाना जाता है, लालच, अज्ञान और घृणा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत की आय के क्या स्रोत हैं? जो ग्राम पंचायत है ना,
वो कैसे अर्न करती है, क्या क्या स्रोत हैं उसके। तो आप लिखेंगे मकानों, बाजारों आदि पर करों की वसूली, ठीक है। जनपद एवं जिला पंचायतों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त शासकीय योजना निधि, मतलब बहुत सारे जो जनपद हैं, जिला पंचायत है ना, उनमें अलग अलग विभाग होते हैं, तो वो किस तरीके से निधि, मतलब जो धन की एक योजना बनाते हैं जिससे कि उनकी अर्निंग हो सके। और तीसरा, सामुदायिक कार्यों आदि के लिए दान, बहुत से दान भी मिल जाते हैं, तो वो भी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th है हमारा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों की बुद्ध के जीवन के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो आंसर देख। बुद्ध के जीवन के बारे में आपको लिखना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के रूप में जाने गए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते थे। और गौतम का जन्म वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार के रूप में एक धनी परिवार में हुआ था। हालांकि उनका जीवन आसान था, ठीक है। गौतम दुनिया में दुख तकलीफ़ों से प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि संसार में इतने दुख हैं, दर्द क्यों है, तो फिर वो इसी की ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे, ठीक है। तो इतना ही सफिशिएंट है। तो पूरी मैंने समझा दिया और भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।